आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। हाई स्कूल की छात्राओं और पालकों ने प्राचार्य को बदलने की उठाई मांग। कुछ विद्यार्थियों को नहीं मिली छात्रवृत्ति, टीसी निकालने के लिए भी लिया जा रहा शुल्क। पानसेमल विकासखंड के ग्राम भील आमदा में हाई स्कूल के विद्यार्थियों और पालकों ने प्राचार्य को बदल जाने की मांग को लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी विनोद पाटीदार से चर्चा की। विद्यार्थियों और पालकों ने बताया कुछ बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, साथ ही विद्यालय में जो शुल्क लिया जा रहा है उसमें अन्य शुल्क के नाम से 100 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। विद्यालय में पानी की सुविधा नहीं होना बताया तथा कमरों में लगे कुछ पंखे भी बंद है। पालकों ने बताया कि विद्यालय में प्राचार्य द्वारा मनमानी की जा रही है, इसलिए उन्हें बदला जाना चाहिए। पालकों ने बताया दाखिले के लिए भी राशि ली जा रही है, जबकि शुल्क लेने का कोई प्रावधान नहीं है। विद्यार्थियों ने बताया कि खेलकूद और अन्य गतिविधियों को लेकर भी शुल्क लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद गतिविधियां नहीं हो पाती। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 2 से 3 वर्षों से नहीं होने की जानकारी दी गई। विद्यालय में विकासखंड शिक्षा अधिकारी विनोद पाटीदार, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद वसावे, संकुल प्राचार्य श्रीमती द्वारिका आर्य, सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी संदीप पंडलोई ने पहुंचकर विद्यार्थियों और स्टाफ से विद्यालय की अन्य जानकारी भी प्राप्त की। पानसेमल से संदीप पाटिल की रिपोर्ट। मेरा नाम अश्विनी है, मेरे पापा का नाम रविंद्र है और मेरी सरनेम सोलंकी है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। आमदा हॉस्टल से यहाँ बिलामदा स्कूल है, यहाँ पढ़ने आती हूँ। क्या समस्या है यहाँ पर? हमारे सर ने अभी तक हमारी छात्रवृत्ति नहीं डाली है। सर को बोला था हमने, सर हमारी छात्रवृत्ति नहीं डाली है, तो सर बोल रहे थे आवेदन डालना पड़ेगा, लेकिन हमको ये नहीं बताया कि आवेदन पत्र डालना पड़ेगा तब छात्रवृत्ति मिलेगी। हमको अगर आवेदन पत्र डाल दो ऐसा बोलते तो हम डाल देते। सर ने हमको बताया नहीं तो हम कैसे डालें, और छात्रवृत्ति हमको अभी तक मिली नहीं है। और यहाँ पे जो बाकी कार्यक्रम होते हैं वो भी नहीं होते हैं। डिग्गा भी है स्कूल का, वो भी नहीं यहाँ पे लाते हैं स्कूल में, उनके घर पे ही है। बीओ साहब आए थे? हाँ, बीओ साहब आए थे, क्या चर्चा किया? यही छात्रवृत्ति के बारे में की थी। क्या कहा साहब ने? मेरा नाम है चांदनी जय सिंह डावर। मैं आमदा हॉस्टल में रहती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। क्या समस्या आपकी? क्या शिकायत है आप लोगों की? मतलब वो फीस 1160 रुपये लिए। क्या स्लिप दी आपको? नहीं। कितना समय होगा? रसीद नहीं मिली आपको? यस। और कौन सी फीस ली? पेपर त्रैमासिक परीक्षा की। और खेलकूद का भी शुल्क लिया जा रहा है। अभी तक कोई गतिविधियाँ हुई यहाँ पर? नहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह? नहीं। क्या मांगे वगैरह होता? नहीं। नंदिनी, मेरे पिताजी का नाम कैलाश, में आमदा हॉस्टल से पढ़ रही हूँ। कौन सी क्लास में हो आप? कक्षा 10वीं में। क्या शिकायत है आप लोगों की? प्रिंसिपल सर हमारी बात नहीं सुनते। क्या नहीं सुनते हैं? हम बुक्स का बोले थे, लेकिन सर बुक्स नहीं ला के देते और ऊपर से बोलते कि ऊपर से बुक्स नहीं आई। स्कूल में बुक से तो सड़ रही है बाकी। नहीं, 10वीं वाले को एक जन को भी पूरी विषय की बुक्स नहीं मिली। अभी क्या व्यवस्थाओं से आप पढ़ रहे हो? पुस्तकें कहाँ से आ रही है? पुरानी बुक्स से। क्या बोल रहे हैं सर, किताबें नहीं आई है? यस। और क्या फीस को लेकर क्या हंगामा था आज? फीस स्कॉलरशिप नहीं मिली और ऐसे बोलते कि ऊपर से ये नहीं आया, आवेदन नहीं आया। अभी परीक्षाएं शुरू हो गई क्या आपकी? यस, 28 फरवरी से परीक्षा है। तो अभी तक पुरानी पुस्तकों से ही आप पढ़ रहे हैं? यस, और आधे से ज़्यादा बच्चों के पास बुक्स नहीं है। क्या नाम अशोक अन्ना ब्राह्मण है। मैं ग्राम आमदा का निवासी हूँ। यहाँ पर कौन पढ़ता है आपका? ये सविद्या ब्राह्मण है, मेरी बच्ची पढ़ते हैं। क्या समस्या है यहाँ पर अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। कितनी ली जा रही है? 1150 लिया गया था और टीसी के लिए मेरे से 150 रुपये लिए गए जब मैं टीसी लेने आया। और बच्चों से प्रवेश शुल्क वो 200 रुपये अलग से लिया गया था। प्रवेश शुल्क के 200 रुपये अलग से लिए? हाँ, अलग से लिया गया। तो आपने पूछा सर को क्यों मांग रहे हो? हाँ, वो तो लगता है ऐसा प्रिंसिपल ने बताया गया। नहीं दी, बहुत से लड़कों को, बच्चों को नहीं दिया गया। आपने शिकायत की इसकी? शिकायत 181 पे करी थी, पर उनका निराकरण नहीं हो पाया। क्या मांग है आपकी? कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों की भी मांग है यहाँ पर, जो प्राचार्य से जो नाराजगी? हाँ, बच्चों की मांग है। व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ? हाँ, व्यवस्था, पानी की सुविधा नहीं है और बहुत से खेलकूद ये सामग्री नहीं है। गणवेश भी नहीं है। वास्कल है, ग्राम आमदा।
क्या मामले को लेकर आज हंगामा हुआ था? सर यहाँ पे स्कूल में हम इसलिए हंगामा करें 3 दिनों से कि यहाँ पे शिक्षा संबंधित सामग्री भी है नहीं यहाँ पे, और साथ में जैसे परिशुल्क के अलावा अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। वो किस बात का लिया जाता है? कब से लिया जा रहा है? ये तो जब से हमारे बच्चा है तब से मांग ही कर रहे हैं। कभी प्रवेश शुल्क के नाम पे लिया जा रहा है, कभी टीसी के नाम पे लिया जा रहा है, और कुछ अतिरिक्त गतिविधि के हिसाब से लिया जा रहा है। और यहाँ पे जैसे कुछ खेलकूद की सामग्री वगैरह अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, और खाने भी व्यवस्थित नहीं है, और पानी की भी अच्छी सुविधा नहीं है यहाँ पे। क्या बोलते हैं प्रिंसिपल से आज आपने बात करी तो? प्रिंसिपल ने बताया कि जो पैसे लिए वो वापस कर देंगे, पर वापस करना हो तो पहले से बोलना नहीं था। अतिरिक्त शुल्क मेरे से अकेले से नहीं, बहुत सभी से ले रहे हो, और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में और स्क्रीनशॉट भी है। क्या इसकी शिकायत की थी आपने? नहीं, अभी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ यहाँ पे। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? समस्याएं तो बहुत सारी है। छात्रवृत्ति 3-4 साल हो गए बच्चों को मिली नहीं अभी तक, जो कि उनके द्वारा बताया गया कि खाते में ट्रांसफ़र, जबकि संबंधित व्यक्तियों के खाते है ही नहीं वो अभी, तो जांच का विषय है। हाँ, दूसरों खाते में गए? हाँ, शायद दूसरों के खाते में, जांच का विषय है वो। आज बीओ साहब आए, बीओ साहब का आश्वासन दे रहे हैं? अभी बताया अभी कार्रवाई करेंगे, ऐसा अभी देखते हैं भी क्या कार्रवाई करते, नहीं तो हम आगे तक जाएंगे। आपको क्या लगता है साहब कार्रवाई करेंगे? अभी तो लग तो रहा है शुरुआती में, अगर यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम बड़वानी तक जाएंगे। यहाँ पालकों द्वारा आज अवगत कराया गया कि स्कूल में कुछ बच्चों से टीसी के नाम पे 100 रुपये लिए गए हैं। दूसरा, बच्चों ने समस्या बताई कि उनको पाठ्य पुस्तकें पूरी मिली नहीं है, कुछ बच्चों को गणवेश नहीं मिली पिछले साल की, और समस्याएं थी जो जिनका निराकरण के लिए बच्चों ने मांग करी है, पालकों ने मांग करी है। तो समस्या हम लोगों ने सुन ली है, वरिष्ठ स्तर पर इसके कार्रवाई के लिए हम भेज रहे हैं। सर, छात्राओं की और अन्य शिकायतें भी थी सर, उसको लेकर छात्रवृत्ति के बारे में चर्चा करी है, उसमें रिकॉर्ड देखा हमने। कुछ बच्चों की डीबीटी नहीं हुई, इस कारण उन बच्चों के खाते में पैसा नहीं गया हुआ है, और कुछ बच्चों द्वारा मैपिंग नहीं कराई है। मैपिंग नहीं होने की वजह से उन बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। सर, यहाँ पर पुस्तकें भी है, साइकिलें भी आपने देखी कमरे में हाँ, जाकर? 5 साइकिलें पिछले साल की बची हुई है, मैंने रजिस्टर भी देख लिया, उसमें 5 बच्चों को इन्हें वितरण नहीं करी। वो बच्चे 10वीं पास होकर अन्यत्र चले गए हैं, उन बच्चों की साइकिलें यहाँ पर रखी हुई है। सर, विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की है? विभाग लिखित में देगा ना, वरिष्ठ कार्यालय को भेजेंगे हम लोग। सर, उन्होंने प्राचार्य को हटाने की मांग की है? हाँ, उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं ना, बराबर। बच्चों की पालकों की मांग को हम आधार मानते हुए जिला स्तर पर कार्रवाई भेजेंगे।